हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ एम। दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आज फिर से आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे लेकर आई हूँ। अभी हाल फिलहाल ही में 5G जो वर्ड है वो पूरी दुनिया में काफ़ी बल पकड़े हुए है। मतलब काफ़ी बोलबाला है कि 5G आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसको लेकर कई लोगों के मन में बहुत दुविधा है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसका जो टाइटल है वो है इम्पैक्ट ऑफ 5G, कि जो 5G है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी को इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हुए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा, तो इसी को देखते हुए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। और अगर आपको मेरा ये ऐसे पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, सिर्फ मुझे आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सिर्फ थोड़ा सपोर्ट करें। तो 5G नेटवर्क के प्रभाव, या इसका जो टाइटल है वो ये भी हो सकता है कि 5G का पूरी दुनिया पर प्रभाव, या 5G नेटवर्क क्या है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जी से परिचित कराना चाहूँगी। जी कहते हैं जनरेशन। अगर आप कहीं भी जी लिखा देखें तो 5G 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन, 2G सेकंड जनरेशन, तो ऐसे ही 5G क्या है, फिफ्थ जनरेशन। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इसे अपने एस्से में मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप अपने एस्से को एट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले एक कोटेशन लिखेंगे। कोटेशन आपकी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि एग्जामिनर को देखते ही लगे कि हाँ, वाकई ही एस्से काफ़ी शानदार लिखा गया है। तो देखिए, ये कोटेशन क्या है। मोबाइल पर उंगलियां जब से अभ्यस्त हो गई, अभ्यस्त मतलब चलने लगी या व्यस्त होने लगी, नज़दीकियों की उम्र तब से एकाकीपन से ग्रस्त हो गई। इंटरनेट की दुनिया जब से संग हो गई, इंटरनेट की दुनिया जब से संग हो गई, 1G 2G 3G 4G छोड़कर 5G के रंग हो गई। तो इस तरह अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। किसी भी व्यक्ति ने कभी यह कल्पना नहीं की होगी कि हम कभी अपने घर के एक कोने में बैठकर पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकेंगे, किंतु एक आविष्कार ने यह संभव कर दिखाया है। आज यदि देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसके बिना रहना मानो एक भयंकर सपने के समान है। अब इसी मोबाइल की एक महत्वपूर्ण कड़ी है इंटरनेट, जिसके बिना मोबाइल मानो सूना सा लगता है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम सर्वर की सहायता से बहुत से कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। आज के समय में छोटे से लेकर बड़ा कोई भी काम चुटकियों में आसान हो जाता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी किसी काम से संतुष्ट नहीं हुआ और तकनीकी को बढ़ावा देते हुए इंटरनेट गति हेतु 1G 2G 3G 4G और अब 5G का आविष्कार हुआ। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बताएंगे कि किस किस चीज़ से क्या क्या हुआ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की है, मोबाइल से की है। मोबाइल से स्टार्टिंग करते हुए मैं अपने एस्से को 5G तक लेकर आई हूँ। मतलब मैंने इंट्रोडक्शन में अपने जो एस्से है उसका पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है। यही एक बेहतरीन एस्से की नींव होती है। आगे देखिए, 5G के बारे में विस्तार से जानने से पूर्व आवश्यक है यह जानना कि 5G है क्या। तो आसान शब्दों में कहें तो 5G 5वीं पीढ़ी की सेलुलर तकनीक है, जो कि मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की गति को बढ़ाएगा। इस वायरलेस नेटवर्क के जरिए अधिकतम 1000 GB प्रति सेकंड की गति से डाटा ट्रांसफ़र करने में वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की है। देखिए दोस्तों, तकनीकी कितनी विस्तार हो चुकी है, कितनी विस्तृत हो चुकी है। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से अपने एस्से में मेंशन करेंगे। आपके जो वर्ड हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होने चाहिए, क्योंकि वही अच्छा एस्से कहलाता है जिसमें आप इफ़ेक्टिव वर्ड्स का
जो आकर्षित शब्द हैं उनका यूज़ करते हैं, प्रभावित शब्द का यूज़ करते हैं। सफलता पाई है। अब देखिए, पलक झपकते ही पार कर दिए कई सागर इंटरनेट ने, पलक झपकते ही पार कर दिए कई सागर इंटरनेट ने, असंभव को भी संभव करना ठाना इंटरनेट ने, असंभव को भी संभव करना ठाना इंटरनेट ने। अब देखिए, ये हमने बताया क्या है 5G, कैसे आया, क्या चीज़ है और कैसा नेटवर्क है, वायरलेस है, क्या है। अब देखिए आपका है मिडल फॉर्मेट। मिडल फॉर्मेट में आप इसके जो इम्पैक्ट हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन वर्तमान समय में हम इस दुनिया में इस प्रकार उलझ चुके हैं जैसे मकड़ी के जाल में कोई चींटी फंस जाती है। अगर आप अपने ऐसे में इस तरह की कोटेशन यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। दोस्तों, अगर ऐसे पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको फ्यूचर में जानने को मिलते रहेंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ सकारात्मक पक्ष तो कुछ नकारात्मक पक्ष। यदि तकनीकी का सदुपयोग एक वरदान है तो इसका दुरुपयोग भी एक अभिशाप है। अतः 5G आने से शायद धरती का मानचित्र बड़ा विचित्र हो जाएगा। इसके दुष्परिणाम निम्न प्रकार हो सकते हैं। अब आप इस दुष्परिणाम को मेंशन भी कर सकते हैं अपनी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ये मेरा ऐसे है, ये 250 शब्दों में है, तो मैंने इसे सिर्फ कोडिंग किया है। कोडिंग मतलब हेडिंग में डाल दिया है। अब आप इनकी हेडिंग्स को मेंशन भी कर सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव? जैसे मनुष्य के अंदर इरिटेशन, जैसे आप ज़्यादा देर फ़ोन देख लें या लैपटॉप तो आपके मन में एक इरिटेशन सी होने लगती है, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। पक्षियों की मौत। पक्षियों की मौत पर कैसे प्रभाव? कई सारे शोध हुए हैं, उनका मानना है जब से 5G की टेस्टिंग होनी शुरू हुई है तो इससे इतने खतरनाक रेडिएशन निकल रहे हैं कि जो हमारी जो हमारी इकोलॉजी है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो पक्षी हैं, पेड़ हैं, सब अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। कैंसर का कारण, बहुत सारे जो साइंटिफिक रीज़न है वो मानते हैं कि इससे ब्रेन ट्यूमर और कैंसर, अलग अलग तरह की खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं। आतंक का बढ़ता खतरा। अब ये पॉइंट मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि जिस हिसाब से टेक्निक बढ़ रही है तो जो दूसरे देश हैं वो हमारी जो इकोनॉमी है या हमारे पूरे डेवलपमेंट पर नज़र गड़ाए रखेंगे, और जब जैसे ही तकनीक आएगी, जब उसका प्रयोग होगा तो उसका दुरुपयोग भी साथ ही होगा। तो ऐसे ही साइबर क्राइम होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। गर्मी का बढ़ना, कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आएगा, इरिटेशन होगी, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। कोरोना काल में हानिकारक, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में आप सभी सुन रहे होंगे कि 5G जो नेटवर्क है उसको बंद करें, कोरोना इससे फैल रहा है। तो कई साइंटिफिक रीज़न आए हैं कि हाँ इससे फैल रहा है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब हवा ही जहरीली हो जाएगी, हवा में ही कई तरह के रेडिएशन मिल जाएंगे, तो क्या वाकई ही व्यक्तियों का ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा? वाकई ही होगा। तो कोरोना काल पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। वातावरण प्रभावित होना। वातावरण कैसे? कि जब इसका क्षेत्र बढ़ेगा तो कई तरह के टावर भी लगेंगे, 5G टावर लगेंगे, कहीं पेड़ कट दिया वहाँ टावर लग दिया, तो इस तरह वातावरण पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो आज ये महामारी है जिसमें ऑक्सीजन की इतनी कमी हो चुकी है, तो इम्पैक्ट तो हम देख ही पा रहे होंगे। लास्ट में बच्चों आप अपना कंक्लूज़न लिखेंगे। कंक्लूज़न आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो देखिए कैसे लिखा है। अतः वर्तमान समय में आवश्यक है कि हम सभी प्रभावों को देखते हुए यह अपने अंतर्मन में विचार करें कि क्या 5G का आना सही होगा। मनुष्य के लिए सबसे बहुमूल्य उसका जीवन होता है, तो अगर हम बिन 5G की ज़्यादा सुरक्षित हैं तो मैं नहीं समझती कि जो हमारी जान पर हावी हो ऐसी तकनीक का प्रयोग करें। क्योंकि कहा भी गया है, स्वास्थ्य है जीवन का सार, स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। कि अगर मनुष्य का स्वास्थ्य ही नहीं है तो कुछ भी, कितने ही डेवलपमेंट हो जाए, सब मिट्टी भर पानी, मिट्टी भर धूल में मिल जाते हैं, सब धूमिल हो जाते हैं। तो इसी तरह आपका स्वास्थ्य है तो सारी चीज़ें हैं, आप हैं तो संसार है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये मैंने 5G पर आपके लिए एक ऐसे प्रोवाइड कराया है। दोस्तों बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसे पसंद आया
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। साथ ही आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आप सभी मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।